भारत के साउथ वेस्ट से फिलीपींस से आगे जाने पर पैसिफिक ओशन की शुरुआत होती है। इस हिस्से में गुआम नाम का एक द्वीप आता है जो कि अमेरिका के कंट्रोल में है और इसी गुआम से लगभग 350 किलोमीटर दूर पड़ता है मरियाना ट्रेंच। देखिए, समुद्र के अंदर बनी हुई एक तरह की खाई है और इसे जाना जाता है चैलेंजर डीप पॉइंट के लिए। चैलेंजर डीप मतलब समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा। समुद्र की गहराई को वैज्ञानिकों ने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर समुद्र से नीचे की तरफ जाए तो लगभग 650 फीट तक की गहराई के पार्ट एपिपेलेजिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है और ये समुद्र का वो हिस्सा है जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। इससे नीचे जाने पर अंधेरा बढ़ते जाता है और जितनी गहराई में जाते हैं अंधेरा उतना ही ज्यादा गहरा होता है। और इसी समुद्र में हम बिल्कुल नीचे चले जाएं तो हमको हेडोपेलेजिक जोन मिलता है। इस हिस्से का नाम ग्रीक देवता हेडिस के नाम पर रखा गया है, जो मिथकों के अनुसार पाताल का देवता है। और इन्हीं हेडिस के इलाके में पड़ता है चैलेंजर डीप, जिसकी गहराई लगभग 36,000 फीट है। देखिए, धरती के ऊपर मौजूद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहराई इस चैलेंजर डीप की है। देखिए, चैलेंजर डीप मरियाना ट्रेंच का ही हिस्सा है। चैलेंजर डीप की खोज की कहानी की शुरुआत 1872 से होती है। तब यहाँ पर 2 समुद्री अभियानों को भेजा गया था। देखिए, चैलेंजर अभियानों के तहत वैज्ञानिकों ने इस डीप पॉइंट पर पौधों और समुद्री जानवरों की लगभग 4000 नई प्रजातियां खोजी। देखिए 1875 में एक अभियान के दौरान चैलेंजर जहाज अपने रास्ते से भटक चुका था और रास्ता तय करने के लिए कप्तान ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने समुद्र के अंदर एक लैंडिंग उपकरण डाला ताकि गहराई मापी जा सके और इसी गहराई के अनुसार वे पता कर सकते थे कि वे ठीक ठाक कहां पर है। लेकिन जब उपकरण डाला गया तो पता चला कि समुद्र की गहराई 27,000 फीट है और ये तब दुनिया में मनुष्य के द्वारा मापी गई सबसे गहराई वाली जगह थी। देखिए, इस घटना के 75 साल बाद चैलेंजर अभियान को फिर से लॉन्च किया जाता है। वैज्ञानिक ये पुष्टि करना चाहते थे कि 1875 में जो गणना की गई थी वो सटीक थी या नहीं। देखिए, इस अभियान के तहत वैज्ञानिकों ने पिछले बार के ही तरह लैंडिंग उपकरणों को डालने की कोशिश की, लेकिन वो बीच में ही टूट जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक एक दूसरा उपाय निकालते हैं। एक भारी पत्थर को तार से बांधकर समुद्र के नीचे फेंका जाता है। देखिए, जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था तब शाम के 5 बजे हुए थे और वैज्ञानिक इंतजार में थे कि पत्थर कहीं पर जाकर रुकेगा, लेकिन पत्थर जब तक रुका तब तक 6:45 बज चुके थे। मतलब लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका था और तार की रीडिंग बता रही थी गहराई 35,394 फीट और ये एक रिकॉर्ड था। समुद्र के अंदर इतनी गहराई किसी ने नहीं नापी थी और जैसे ही ये खोज हुई वैज्ञानिक उत्साह से भर चुके थे। देखिए, इसके बाद साइंटिस्ट सोचने लगते हैं कि इतनी गहराई पर क्या जीवन संभव होगा, लेकिन इन सब चीजों का पता लगाने के लिए किसी ना किसी को वहां जाना था। अब सवाल ये उठता था कि वहां जाएगा कौन। देखिए, समुद्र के अंदर इतनी गहराई में प्रकाश लगभग शून्य होता है और इतनी गहराई में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, पानी के अंदर हर फीट के बाद प्रेशर बढ़ते जाता है और 36,000 फीट की बात करें तो वहां नॉर्मल प्रेशर के मुकाबले 36,000 गुना ज्यादा प्रेशर हमारी बॉडी पर पड़ने वाला था। देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इंसान इतनी गहराई तक जाता है तो उसका शरीर पूरी तरीके से पिचक जाएगा। शरीर पिचक जाएगा और यहाँ तक कि हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। 2023 में घटना आपने सुनी होगी। टाइटैनिक के डूबे हुए जहाज को देखने के लिए कुछ लोग समुद्र के अंदर जाते हैं, लेकिन इस पनडुब्बी का संपर्क बीच में ही टूट जाता है। तब पता चलता है कि टाइटैनिक के पास ही बहुत सारा प्रेशर होने के कारण पनडुब्बी पिचक जाती है। लेकिन ये सब जितनी गहराई पर हुआ, इससे कहीं ज्यादा गहराई पर है चैलेंजर डीप। देखिए, 23 जनवरी 1960 को स्विस वैज्ञानिक जैक्स पिकार्ड और अमेरिकी नौसेना लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श एक छोटे से यान में बैठे और मरियाना ट्रेंच तक पहुंचे। देखिए, इस यान का नाम था ट्राइसेट और ये लगभग 60 फीट लंबी एक पनडुब्बी थी। देखिए, छोटी सी पनडुब्बी थी जिसे पिकार्ड और उनके पिता ने तैयार किया था। देखिए, मिशन बिल्कुल टॉप सीक्रेट था क्योंकि फेल होने पर वे
ये नहीं चाहते थे कि आम जनता को इस बात की खबर लगे। 5 घंटे तक छोटी सी जगह में बैठकर इन दोनों ने चैलेंजर डीप तक की यात्रा की। अब यहाँ पहुंचते ही उन्हें भयानक सन्नाटा मिलता है और बीच बीच में चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज जरूर सुनाई देती है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि पनडुब्बी की खिड़की का बाहरी प्लास्टिक का एक टुकड़ा टूट चुका था। देखिए, चैलेंजर डीप के बारे में ये बताते हैं कि जब विमान वहां पर उतरा तो चारों तरफ एक सफेद चादर बिछी हुई थी और पनडुब्बी की हल्की सी रोशनी के अंदर लगभग 20 मिनट तक उन्होंने अपने चारों तरफ के माहौल का जायजा लिया था। देखिए, पिकार्ड और वॉल्स के अनुसार उन्होंने उतनी ज्यादा गहराई में एक मछली देखी थी जिसकी लंबाई लगभग 1 फीट थी, जिसके सर के ऊपर 2 आंखें थी। पिकार्ड के अनुसार वहां पर उस मछली के अलावा कुछ भी नहीं था। देखिए, यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इतने डीपेस्ट पॉइंट पर भी जीवन संभव है, इसके लिए एक मछली दिखना ही पर्याप्त था। अब यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि चैलेंजर डीप में आज तक कितने जीव हैं इस बारे में वैज्ञानिकों को पता नहीं लग पाया है। देखिए, 1995 और 2009 में चैलेंजर डीप में दोबारा जाने की कोशिशें की गई। इन दोनों बार एक रिमोट कंट्रोल यान को इस डीपेस्ट पॉइंट पर भेजा गया। इसके बाद टाइटैनिक, एवाटार एंड द टर्मिनेटर बनाने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने 2012 में चैलेंजर डीप की यात्रा की। देखिए, खुद के द्वारा डिजाइन की गई पनडुब्बी में बैठकर जेम्स कैमरून चैलेंजर डीप तक गए और इस यात्रा में वे बिल्कुल अकेले थे। देखिए, कैमरून के अनुसार यात्रा के दौरान उनके कुछ कैमरे बंद हो गए, कुछ बैटरीज में भी प्रॉब्लम आई और बीच में सोनार भी बंद पड़ गया था। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी कैमरून ने अपनी यात्रा पूरी की थी। देखिए, इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण सैंपल्स और रिकॉर्डिंग वापस लेकर आए थे और कैमरून की यात्रा से ही वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं की 68 नई प्रजातियां खोजी। कैमरून के अलावा भी अन्य लोग चैलेंजर डीप की यात्रा कर चुके हैं। 2019 में कुछ लोग चैलेंजर डीप तक गए थे। देखिए, इन तमाम डिटेल्स के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस चैलेंजर डीप की 36,000 फीट की गहराई में कौन से जीव रहते होंगे। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि चैलेंजर डीप के बारे में हमें जितनी भी जानकारी प्राप्त है उससे ज्यादा जानकारी आज के डेट में हमें मार्स के बारे में पता है। देखिए, अजीबोगरीब एलियन जैसे जीव जो इंटरनेट पर वायरल होते हैं, ये मरियाना ट्रेंच के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। देखिए, चैलेंजर डीप के अंदर जीवन पनपना बहुत मुश्किल है। आज के रिसर्च के अनुसार चैलेंजर डीप पर मछलियां नहीं पाई जाती हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार पिकार्ड ने तब मछली नहीं कुछ क्यूकम्बर देखा होगा, क्योंकि चैलेंजर डीप पर इतना ज्यादा प्रेशर है कि कोई भी मछली वहां पर जिंदा नहीं रह सकती है। देखिए, इतने प्रेशर के बावजूद भी चैलेंजर डीप में कुछ केकड़े, झींगे और इस तरह के ही जीव जरूर देखे गए हैं। इसके अलावा जीवाणुओं की अच्छी खासी संख्या चैलेंजर डीप में पाई जाती है। देखिए, चैलेंजर डीप के बारे में अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पता लगाया जाना बाकी है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।